हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपकी सक्सेस जर्नी का साथी। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी डिस्कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मीडियन, अल्टीट्यूड और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को लेकर कोई भी पॉइंट कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, draw all of its medians and altitudes, write your observation about their points of concurrence। ओके, तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद इस ट्राइंगल की तीनों मीडियंस और तीनों अल्टीट्यूड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बराबर। और सबसे लास्ट में इनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस के बारे में ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। तो बच्चों, हम इस पूरी कंस्ट्रक्शन को बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में करेंगे। ओके, नंबर 1 आता है, ड्रॉ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC ऑफ एनी सूटेबल मेजर। तो बच्चों, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। देखो, हमने एक ट्राइंगल ABC यहाँ पे बनाया हुआ है, बराबर, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स, ओके, बाजू बाजू वाली दो साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं या इक्वल मेजर्स की बोल लो, और उनके ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं या सॉरी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल मेजर्स के होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रफली एक BC लाइन ले ली है हम लोगों ने, ऑलराइट, और हमने पॉइंट B से एक कॉम्पस के अंदर हमारा सूटेबल रेडियस लेकर के हमने ये आर्क ड्रॉ कर ली है। फिर उसी मेजरमेंट के साथ में B सेंटर को बनाते हुए हमने ये आर्क यहाँ पे काट दी है। ये जो आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमारा पॉइंट A है। ठीक है, हमने पॉइंट A को ढूंढ लिया है। अभी A और B को ज्वाइन कर देंगे, A और C को ज्वाइन कर देंगे, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जो है तैयार हो चुका है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो पूरा हो गया। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन में बच्चों पॉइंट वाइज आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो जब भी आप करते जाएंगे तो आपको वैसे मार्क्स भी मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क तो कम से कम मिल ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमको मीडियंस बनाना है, अल्टीट्यूड्स बनाना है और भी सब चीजें हैं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आगे प्रोग्रेस होगा मैं सब बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि हमको ये ट्राइंगल के तीनों मीडियंस बनाने हैं, बराबर। और हमने मीडियन के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू होती है और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर के मिलती है, बराबर। अभी ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास तो मिड पॉइंट है ही नहीं। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम तीनों साइड्स जो ट्राइंगल के हैं उसका मिड पॉइंट लोकेट करें। ठीक है, और मिड पॉइंट मिलने के बाद हम मीडियंस को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, हमें तीनों साइड्स के जो है मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे। स्लाइड नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में मैंने दिखाया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ AB, नेम द मिड पॉइंट ऑफ AB एज पॉइंट S। ठीक है, देखो पॉइंट S आपको लोकेट करना है इसको, ऑलराइट। अब दिख रहा है आपको ये आपकी साइड AB है, बराबर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो 2 वीडियोस में मैंने बताया गालिबन आपको कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनाया जाता है लाइन सेगमेंट का। तो मान के चलते कि AB एक लाइन सेगमेंट ही हमारे पास है। अब क्या करेंगे, ये BS जो हमारे पास जितना दिख रहा है, रफली जो BS जो हमारा है जितना हाफ होगा अंदाज से, उसे थोड़ा ज्यादा हम मेजरमेंट लेंगे रेडियस बना करके कॉम्पस में, और फिर BS सेंटर एंड AS सेंटर, एक बार हम सेंटर B को बनाएंगे, दूसरी बार हम सेंटर A को बनाएंगे, और इनकी मदद से हम ये दो आर्क्स और ये दो आर्क्स जो है ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। अब जहां पर ये पॉइंट्स आर्क्स जो मिल रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इनको देखो हम डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। जहां पर भी ये लाइन हमारी AB को काटेगी या टच करेगी, ओके, उस पॉइंट को हम पॉइंट S नाम दे देंगे, और वही पॉइंट जो है वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी AB के साथ में। ठीक है, जिससे हम ये कहेंगे कि ये जो भी हमने जस्ट बनाया लाइन, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, बराबर। तो ऐसे करने से हमको AB का मिड पॉइंट जो है पॉइंट S, ये हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, परफेक्ट। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, नेम द मिड पॉइंट ऑफ AC एज पॉइंट N। ठीक है, जिस तरह हमने AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया था,
इस इमेज में मैंने, इस स्लाइड में मैंने वो वाला इमेज को बाजू कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें कैसे कैसे बनती जाएंगी। ठीक है, अब जो है आप ये वाला लाइन ड्रॉ करने वाले हो। बिल्कुल आपका मेथड वही रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा कि रफली जो आपको पता है कि एसी का मिड पॉइंट कहां पर आने वाला है, अंदाज से आप थोड़ा एक्स्ट्रा उसका मेजरमेंट लेकर के कॉम्पास में, ओके, एक बार सी को सेंटर बनाओगे, एक बार ए को सेंटर बनाओगे और वो सेंटर्स को बना करके वो मेजरमेंट जो मैंने बताया रेडियस का, उससे आप ये आर्क्स ड्रॉ कर लोगे और ये आर्क्स ड्रॉ कर लोगे। बराबर, इससे क्या होगा, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो और आगे थोड़ा इस तरफ भी और थोड़ा इस तरफ भी एक्सटेंड कर दो, जिससे आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का मिल जाएगा जो पॉइंट N के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट जहां, ये लाइन जहां पर AC को काट रही है, जहां मिल रही है, वो आपका पॉइंट N है जो आपका AC का मिड पॉइंट भी है। ठीक है, अब तक हमने बच्चों AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है, हमने AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब बारी आती है तीसरी साइड जो BC नीचे की साइड है, हम उसका जो है मिड पॉइंट फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अगली साइड में उसको भी देखते हैं। अब देखो बच्चों, इस स्लाइड में जो है आपको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिख रहा है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने उनको ऐसे हटा दिया है। ये आपके लिए मैंने एक अलग इमेज बनाई है जहां पर आपको सिर्फ BC का मैं जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा रहा हूं, ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए कि कितना आसान है कंस्ट्रक्शन और स्टेप बाय स्टेप समझ में आए आपको। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं सब चीजों को एक साथ में लेकर आऊंगा, क्योंकि लास्ट में जो कंस्ट्रक्शन हमारा जो तैयार होने वाला है ना, उसमें सब साथ में आ जाएगा। ठीक है, मीडियंस भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ जाएंगे, वहां मिड पॉइंट्स भी दिखेंगे, मीडियंस भी दिखेंगे, अल्टीट्यूड्स भी दिखेंगे, सेंट्रॉइड भी दिखेगा, ऑर्थो सेंटर भी दिखेगा। तो शुरू में अगर मैं दिखा दूंगा तो आप डर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 मैंने लिखा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, नेम द मिड पॉइंट ऑफ BC एज पॉइंट कैपिटल M। ठीक है, BC कहां है, देखो हमारा BC यहां पर है, मैं दिख रहा है बराबर ना। अभी हम दोबारा वही प्रोसीजर रखेंगे हमारे कॉम्पास के अंदर, रफली जो BC का मिड पॉइंट जहां पे आने वाले एक अंदाज तो इंसान का होता ही है बराबर ना, तो उससे थोड़ा ज्यादा हम जो है कॉम्पास में रेडियस लेंगे, फिर B को सेंटर बनाते हुए और C को सेंटर बनाते हुए, वन एट अ टाइम। ठीक है, एक बार आप B को सेंटर बनाओगे, फिर दूसरी बार आप C को सेंटर बनाओगे, और फिर वो रेडियस जो मैंने बताया उस रेडियस की मदद से आप ये दो आर्क्स और ये दो आर्क्स जो है बना लोगे। ठीक है, जहां पर भी ये दो आर्क्स जो मिल रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, उनको आप ज्वाइन कर दोगे विद द डॉटेड लाइंस, और थोड़ा ऊपर की तरफ तो थोड़ा नीचे की तरफ जो है आप उसको एक्सटेंड करके जो है एरो मार्क दिखा दो। आपकी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये लाइन जो है, ये आपकी लाइन जो है, ये BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एट पॉइंट M। ठीक है, देखो पॉइंट M के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है वो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तक स्टेप नंबर 4 तक पहुंचते पहुंचते हमने एक ट्राइंगल बना लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। फिर हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर हमने तीनों साइड्स के अलग अलग स्लाइड्स में हमने ये देख लिया कि किस तरह जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं जो हमको उन साइड्स के मिड पॉइंट्स दिखाते हैं कहां पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब जो है स्टेप नंबर 5 में मैंने एक ऐसा फिगर आपके सामने लेकर आया हूं जहां पर तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक साथ में दिख रहे हैं बराबर। पहले 3 स्लाइड्स के अंदर हमने अलग अलग देखा था, अब जब भी आप एक साथ बनाओगे, ठीक है, जब भी आप बनाते जाओगे कंस्ट्रक्शन को, ओके, तभी आपको इस पॉइंट पर आप आके पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो मैं लिखा हूं, आफ्टर वी ड्रॉ और लोकेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, the image will exactly look like this. Okay, the image will look exactly like this. All right, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आपका इमेज दिखेगा। All right, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, हमको और आगे बढ़ना है। यहां तक तो हमने सिर्फ ये देख लिया कि AB का मिड पॉइंट S है, BC का मिड पॉइंट M है और AC का मिड पॉइंट N है। अब आगे बढ़ते हैं मीडियंस की तरफ। अब इतना करने के बाद हम तैयार हैं मीडियंस ड्रॉ करने के लिए, राइट। अभी चूंकि हमारे पास तीनों भी साइड्स के मिड पॉइंट्स रेडी है, हमने लोकेट कर लिया है, अब हम तैयार है मीडियंस बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1 मैंने दिया है कि जॉइन पॉइंट C एंड पॉइंट S, ओके, यानी कि CS जो हमारा बनेगा वो हमारा फर्स्ट मीडियन है। देखो पॉइंट C यहां पर है,
पॉइंट एस यहाँ पर है और हमने ये पढ़ रखा है कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू होकर के उसकी ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है वहां जाकर के टच होती है, बराबर ना। तो जैसे कि सी एक वर्टेक्स है हमारे ट्राइंगल का, इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड है ए बी, ओके, और इस ए बी का मिड पॉइंट है एस। तो जब हम सी और एस को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें एक मीडियन बना करके देगी। ऑलराइट, तो ये जो है ये हमारे ट्राइंगल का फर्स्ट मीडियन है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है जॉइन पॉइंट्स बी एंड एन। ओके, बी कहाँ है, देखो ये एक वर्टेक्स है और एन जो दिख रहा है आपको ये ए सी का मिड पॉइंट है, बराबर ना। जब ये हम बी एन को ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो ये हमको जो है सेकेंड मीडियन बना करके दे देगी। ओके, सो बी एन इज दी सेकेंड मीडियन। फिर पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा हूं कि जॉइन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट एम। देखो ए ये वाला वर्टेक्स है, एम ये वाला पॉइंट है, बराबर। तो ये वर्टेक्स है और एम क्या है, हमारे बी सी का मिड पॉइंट है जो हमने लोकेट किया हुआ है, बराबर। तो जब हम इसको ए और एम को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एम जो मिलेगा वो हमारा थर्ड मीडियन होगा, ठीक है। तो अब इस फिगर में देखो हमारे पास मीडियन बी एन, मीडियन सी एस और मीडियन ए एम तीनों भी अवेलेबल है हमारे पास। और अगर हम ध्यान से देखें, ओके, तो ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो ये पॉइंट को मैंने कैपिटल जी से डिनोट किया हुआ है, मैंने लिखा भी, देखो डिनोट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ दीज मीडियंस विद लेटर कैपिटल जी, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये सेंट्रॉइड जो है, ओके, हम कन्वेंशनली उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का था, ट्राइंगल बनाने के बाद जो हमको मीडियंस के लिए बोल रहा था ना, हम उसको बना चुके हैं। अब हमको आगे बढ़ना है अल्टीट्यूड्स की तरफ। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब जब हमारा मीडियंस बना के हो चुका है, अब हमारे इस स्टेप में देखो अगर आपको दिख रहा है तो पर्पल कलर के इंक से आपको दिख रहा है मैंने अल्टीट्यूड्स बनाया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है, ओके, मैंने लिखा है दैट कंसीडर ए बी एज अ बेस, ओके, ड्रॉ अल्टीट्यूड सी आर, सो सेगमेंट सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। हमने ए बी को बेस बनाया हुआ है, देखो ए बी हमारा यहाँ पर है, अगर हम ये बेस बोलेंगे तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है सी, बराबर। तो हमने ए बी को हमने बेस कंसीडर कर लिया और सेट स्क्वायर की हेल्प से, बच्चों दो सेट स्क्वायर आपके कंस्ट्रक्शन बॉक्स में होते हैं ना, एक का मेजर होता है 30 60 90 वो वाला होता है और दूसरे का होता है 45 45 90। आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है हमको बेसिकली, तो दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी एक का आप यूज करके आप पॉइंट सी वर्टेक्स पे उसको ला करके रख दीजिए और जो ऑपोजिट जो उसका एक बेस साइड जो एक साइड जो उस सेट स्क्वायर का है वो आपके ए बी को ऊपर टच करना चाहिए, ठीक है। इस तरह टच करना चाहिए कि आपका वर्टेक्स जो सी है उससे आपका एंगल सही से आकर के आपका सी आर के ऊपर बराबर परपेंडिकुलर में बैठना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ना फॉर एग्जांपल, तो आपका देखो ऐसा होना चाहिए जैसे ये ट्राइंगल जो है ना आपका, ये ट्राइंगल आप देखो, इतना ट्राइंगल देखो, मान के चलो कि ये आपका ट्राइंगल जो है ना यही आपका सेट स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका सेट स्क्वायर कुछ ऐसा बैठना चाहिए इसके ऊपर कि उसका ये पॉइंट जो है, ठीक है, उसका ये वाला पॉइंट जो है ना, मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला पॉइंट जो है ये बराबर वर्टेक्स सी पर बैठना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो उसका पॉइंट जो 90 डिग्रीज वाला है, देखो 30 60 90 और 45 45 90 दोनों में 90 डिग्रीज है, बराबर है। वो 90 डिग्रीज वाला जो वर्टेक्स है वो बराबर पॉइंट आर पे के बैठना चाहिए। फिर वो लाइन आप खींच लेना, से ड्रॉ कर लेना, तो आपको सी आर बन जाएगा। वो सी आर जो है वो आपका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा ए बी को, और वही जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आपकी अल्टीट्यूड कहलाती है, ठीक है। तो ये सी आर जो है ये आपका ट्राइंगल का जो है पहला अल्टीट्यूड बन चुका है, ठीक है बहुत सिंपल। ऑल राइट, चलो फिर पॉइंट नंबर 2 मैंने दिया है कंसिडरिंग ए सी एज बेस, ओके, ड्रॉ अल्टीट्यूड बी टी, सेगमेंट बी टी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब देखो हमने ए सी को जो है बेस माना है अभी, तो इसके ऑपोजिट में हमारे पास ये वर्टेक्स है। अब यहां से फिर हम वही चीज करने वाले हैं, सेट स्क्वायर की हेल्प से हम ये वाला परपेंडिकुलर बना लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। तो बी टी जो है ये हमारा ट्राइंगल का सेकेंड अल्टीट्यूड बन चुका है इस साइड पे जो आके रेस्ट कर रहा है। उसी तरह अब आता है स्टेप नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3, कंसिडरिंग बी सी एज बेस, ड्रॉ अल्टीट्यूड ए एम एंड सेगमेंट ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। देखो ये बी सी हमारा यहाँ पर है और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। सेट स्क्वायर की हेल्प से आप फिर इसको एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी आपकी, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास इस फिगर के अंदर हमारे पास तीनों अल्टीट्यूड्स भी तैयार हो चुके हैं, ठीक है। डिनोट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ दीज अल्टीट्यूड्स विद लेटर कैपिटल ओ। देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल ओ से इसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। कन्वेंशनली हम ऑर्थो सेंटर उसको बोलते हैं इसको, जहां पर अल्टीट्यूड्स आके मिलते हैं, ठीक है, और उनको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। मीडियंस जहां पर आकर मिलते हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और जो अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल जो आकर मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और उसको कैपिटल ओ से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपको सब यहाँ दिख रहा है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ कुछ आर्क्स यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, और जो अलग अलग जो कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट्स के जो सिंबल्स जो है वो भी मिसिंग है, बिकॉज काफी कुछ बार बना करके ना दिया कंस्ट्रक्शन मैंने चैट जीपीटी को, लेकिन वो बराबर से वो नहीं रीड कर पाता उसको, तो कुछ ना कुछ ग्लिचेस हैं उसके अंदर जिसकी वजह से बराबर नहीं आता है। लेकिन इसी वीडियो में बच्चों मेरे एक स्लाइड के अंदर मैंने जो मेरा ओरिजिनल जो मैंने बनाया हुआ है ना कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन का, वो मैं दिखाता हूं मैं आपको, जो मैंने चैट जीपीटी को दिया था स्टेप बाय स्टेप मैंने बना के दिया है। जितना मैंने स्टेप्स आपको दिखाया यहाँ पर ना, वो हर एक स्टेप को मैंने अलग अलग बना करके मैंने चैट जीपीटी को दिया है ताकि वो और अच्छे से बना करके सामने लेकर आए। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर गलती किया है। मैं एक्चुअल इमेज जो है जो मैंने बना के बताया कंस्ट्रक्शन, मैं अभी वो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख लेना। ये देखो बच्चों, ये है वो फिगर, ओके, जो मैंने चैट जीपीटी को बना के दिया हुआ था एग्जैक्टली। देखो ये आपका जब बन जाएगा ना पूरा कंस्ट्रक्शन, ये हूबहू ऐसा दिखने वाला है। एग्जैक्टली इसी कलर्स में मैंने उसको बना के दिया है। कलर कोड तो उसने यूज कर लिया, थोड़ा 19-20 किया, लेकिन आर्क्स वगैरह देखो बराबर उसने बराबर नहीं बनाया है, ठीक है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया था, देखो सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, हमने ये ड्रॉ कर लिया था बराबर। फिर देखो यहाँ मैंने ये सिंबल और ये सिंबल दिया हुआ है कि भाई दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, बाद में ये दूसरा इमेज वाला है इसके लिए, देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये भी अगर बता दिया तब भी सफिशिएंट है ये बताने के लिए ये आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ए बी जो है ये वाला, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, जिससे हमको पॉइंट एस मिड पॉइंट मिल गया था। उसके बाद हमने AC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, जिससे हमें इसका मिड पॉइंट एन मिल गया था। फिर हमने साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, जिससे हमें पॉइंट M मिल गया था, बराबर ना। ये सब स्टेप हमने किया था। उसके बाद जो है मिड पॉइंट्स बनने के बाद हमने क्या किए, ये ग्रीन कलर में देखो, हमने B और N को ज्वाइन कर दिया, जो हमारे ट्राइंगल का पहला मीडियन बन गया। फिर हमने C और S को हमने ज्वाइन कर दिया, जो हमारा सेकेंड मीडियन बन गया था। फिर उसके बाद हमने A और M को ज्वाइन कर दिया, जो हमारा थर्ड मीडियन बन गया था, बराबर। इस तरह हमारे तीनों मीडियंस बन चुके थे। और फिर जो है हमने देखा कि तीनों मीडियंस जो है इस कॉमन पॉइंट G में आकर के मिल रहे हैं। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इस कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, बराबर ना। और इस पॉइंट को हम कहते हैं G, बराबर। ये पॉइंट G जो है ये हमारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, मतलब तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, और उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड नाम से पुकारते हैं, और उसको कैपिटल G से इसको हम डिनोट करते हैं, बराबर। चलो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सेट स्क्वायर की मदद से हमने ये एक बनाया अल्टीट्यूड, बराबर BT। उसके बाद दोबारा सेट स्क्वायर की हेल्प से हमने CR बनाया हमने ये वाला अल्टीट्यूड। फिर हमने तीसरा अल्टीट्यूड ये AM देखा, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह जो है हमने पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया था उसके अंदर। और फिर हमने देखा कि ये जो है कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया, जो अल्टीट्यूड्स हमने बनाया, वो भी तीनों भी आकर के एक ही पॉइंट पर मिले, और वो था हमारा ये वाला पॉइंट। देखो ये पॉइंट O जो है ना, हमारा ये वाला पॉइंट था वो, ठीक है। और इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर O से, ठीक है। और इस तरह जो है हमने हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल फिगर है हमारा लास्ट वाला, लेकिन इसको जो है जो इतनी सारी चीजें अंदर अंदर है ना, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा बनने के बाद कितना अंदर है ना गुचड़ी मुचड़ी हो गई है। तो इसके लिए ये सबसे पहले मैंने फिगर आपके सामने नहीं लाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेकर आया, ताकि जैसा आपका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अभी क्या क्या बनता जा रहा है, ठीक है। तो एट लास्ट आपका यही बनने वाला है। और अब सबसे लास्ट में हमारा जो आता है वो ऑब्जर्वेशन, जो हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आता है इसके अंदर, in an isosceles triangle the point of concurrence of medians, that is centroid G, and altitudes, that is orthocenter O, lie on the same straight line which is the perpendicular bisector of base
BC। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड G और ऑर्थोसेंटर O दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, करेक्ट। और ये स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल के बेस BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल ऑब्जर्वेशन है, ऑलराइट। और एग्जाम में इसी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका साजिद सर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स।